अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें जो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं और जो हमारे पेशेंट हमें क्लिनिक पे पूछते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ लिख के आपको रिप्लाई करूँ ताकि एक आम आदमी को बेनिफिट हो सके। ये अगला क्वेश्चन था, एक पेशेंट ने पूछा था कि मेरे बेटे को आंखों की एलर्जी है, उसकी उम्र 5 साल है और उसके कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि आंखों की एलर्जी क्या है और ये क्यों होती है। आँखों की एलर्जी में आमतौर पर आँखों के अंदर ख़ारिश होती है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, उनके अंदर जिस तरह सुर्खी या रेडनेस आ जाती है और दूसरा ये है कि ये कभी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, मतलब ये इसमें वेरिएशन होती है, सीज़नल वेरिएशन होती है। दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये क्यों होती है? अब इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अगर आपकी फैमिली में एलर्जी का मामला है तो हो सकती है। दूसरा इसके एनवायरनमेंटल कॉजेज़ होते हैं कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई फैक्ट्री है या बहुत ज़्यादा दरख्त हैं या फूलों वाले पौधे हैं या आप इस तरह के जगह पे रहते हैं, लोकेशन आप इस तरह की जहाँ बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो पोलन एलर्जी बहुत कॉमन होती है। तो ये इसकी वजह हो सकती है। अगला उनका क्वेश्चन था कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो एलर्जी ठीक हो जाएगी, क्या ये बात ठीक है? अब उसमें ये एक थ्योरी थी जिसमें ये समझा जाता था कि जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है और आप एलर्जी को बेटर टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू स्टडीज़ है, न्यू रिसर्च है, उसमें ये पता चला है कि ये सिर्फ़ 100 में से 25% यानी हर 4 में से 1 आदमी जो है वो बेहतर हो सकता है, लेकिन वो आदमी बेहतर होगा जिसकी डाइट अच्छी है, जिसका एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। तो ये अब तकरीबन नामुमकिन है अब हमारे माहौल में। जिस तरह अगर आप गाँव में रहें या आप शहर में रहें तो डस्ट है, धुआँ है, पोलन्स हैं, तो ये तकरीबन अब ये बात सही नहीं है। सिर्फ़ चंद एक लोगों को बेनिफिट होता है, आप सिर्फ़ 20% लोगों को कह सकते हैं। बाकी जो लोग हैं उनको ये वेट नहीं करना चाहिए कि इतनी उम्र हो जाए तो हम इलाज करें। इसका जितना जल्दी एलर्जी का इलाज किया जाए और स्पेशली वैक्सीन के साथ किया जाए उतना आपको अच्छा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है और टाइमली बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जितना इसको आप लेट करें या वक़्ती कंट्रोल करते रहें और या टाइम से वैक्सीन ना करवाएँ तो ये फिर लाइफ लॉन्ग एलर्जी आपको तंग करती है। जिन लोगों को है वो बेहतर जानते हैं, ये सारी उम्र भी बाज़ अवत आपको रहती होती है। वो आँखों की एलर्जी हो या जिस्म के किसी और हिस्से की एलर्जी हो। इसलिए इसको टाइमली डायग्नोज करवाएँ और अपना वैक्सीन के साथ इसका इलाज करें। तीसरा उनको क्वेश्चन ये था कि मैं इसकी एलर्जी वैक्सीन करवाना चाहती हूँ, क्या 5 साल के बच्चे के लिए वैक्सीन ठीक है? अब इसमें ये है कि इसका सिर्फ़ हम जो उम्र का देखते हैं कि बच्चा इतना समझदार हो कि वो टेस्ट करवा सके, क्योंकि इसमें थोड़ा सेंसिटिव टेस्ट होता है। दूसरा ये होता है कि वो बाद में इंजेक्शन लगवा सके वैक्सीन का। बस हमारी असेसमेंट ये होती है कि अगर जितना बच्चा ये कर सके तो हम उसको कर देते हैं। इसमें कोई एज का ख़ास इसमें बाउंडेशन नहीं है कि अगर ख़ास उम्र के बाद हम करें। बस ये हम करते हैं कि 4-5 साल या 6 साल का बच्चा हो जाए, समझदार हो, जो हमारी बात समझ सके, टेस्ट करवा सके और वैक्सीन करवा सके, तो बल्कि जितना आप जल्दी टेस्ट करवाएँ और वैक्सीन करवाएँ, उतना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। एज़ कम्पेयर टू अगर एक 50 साल का आदमी करवाए, तो उसकी आगे उम्र चूँकि कम होती है, इसलिए उसको उतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि छोटी उम्र में वैक्सीन करवाने से बेनिफिट होता है। अगला उन्होंने क्वेश्चन किया कि वैक्सीन कितने अर्सा के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब इसमें आप बात याद रखें कि वैक्सीन का मकसद ये है कि ये जाके आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करती है। इसमें ये क्या करती है कि एलर्जी जब आपको होती है तो उसमें आईजीई की प्रोडक्शन होती है, लेकिन इसमें आईजीजी की प्रोडक्शन होती है, ये ख़ास किस्म की आपका अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्यून सिस्टम का एक मॉडिफ़िकेशन हो जाती है। उस मॉडिफ़िकेशन की वजह से आपको एलर्जी के अटैक बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। तो इसमें कम से कम फिर 3 साल अगर आप करें तो आपको बेनिफिट होता है, अगर आप उससे कम करें तो आपको बेनिफिट नहीं होता। तो कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, अगर किसी को प्रॉब्लम हो बाद में भी कर सकता है। उसमें ये होता है कि शुरू में हम वीकली करते हैं, उसके बाद हम मंथली करते हैं और वो फिर डिपेंड करता है कि उसको कितनी ज़रूरत है। अगर आप इस प्रॉपर प्रोटोकॉल से करें तो फिर आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो 6 माह के लिए, 9 माह के लिए करते हैं, तो उनको कोई लंबा नहीं होता, 2-4 साल के बाद उनको दोबारा फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप एलर्जी की वैक्सीन करवाएँ तो कम से कम 3 साल या मैक्सिमम 5 साल करवाएँ तो आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।